Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Science Classes by Ikra Manzoor. Hope you all are fine. Please like, subscribe and comment and share my channel Science Classes by Ikra Manzoor. चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक पे जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था। प्रीवियस टॉपिक में उसमें हमने नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी। आज का जो टॉपिक है वो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी कि किस किस ऑर्गेनेलीज पे एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है, वो भी होती है सिंगल। इसमें जो आता है वो पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा जो आता है वो आता है गोल्गी बॉडीज, एंड तीसरा जो आता है वो आता है लाइसोसोम्स, एंड आफ्टर दैट peroxisomes, एंड फिफ्थ वन इज ग्लाइकोसोम्स। जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है इसमें आती है, जो मैंने बोला ये सिंगल मेम्ब्रेन है बिकॉज इनका दे आर मेड अप ऑफ ए सिंगल फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। इनको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पे ओनली वन एक और सिंगल हम कह सकते हैं क्या होता है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो पहला जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है बाउंड केविटीज वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्मा। यानी कि ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड केविटीज होती है, वेसिकल्स होती है एंड ट्यूब्यूल्स होती है जो डिस्टिंग्विश होती है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्मा, जो फैली हुई होती है किसमें, साइटोप्लाज्मा में। इट इज़ कंसर्न्ड विद द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हमें मदद करता है किसमें, प्रोटीन फॉर्मेशन में एंड लिपिड्स में। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट इज एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स बट इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोट्स एक्सेप्ट जर्मिनल सेल्स एंड मेजर मैमलियन अर्थोसाइट्स। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रेजेंट होता है ऑल यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट जर्मिनल सेल्स एंड मेजर मैमलियन अर्थोसाइट्स, और एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्लासिफाई किया गया है दो हिस्सों में। पहला है ग्रेन्युलर एंड दूसरा है एग्रेन्युलर। जो ये ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये जो होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वी कैन से ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर कॉल्ड, उनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। स्फेरिकल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, और ये अटैच होते हैं सरफेस एंड और कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्म। यानी कि जो राइबोसोम्स अटैच होती है सरफेस पे उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द बाइंडिंग साइट्स ऑफ राइबोसोम्स ऑन द रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम इज ट्रांसलोकेशन occurs in the activity engaged in protein synthesis। that means जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जो ये बाइंडिंग साइट होती है किस लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में ये हेल्प करती है। सच इज liver cells, goblet cells, pancreatic cells and plasma cells in the form of lignid 6। यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करती है इन प्रोटीन सिंथेसिस लिवर सेल्स में, गॉबलेट सेल्स में, पैनक्रियाटिक सेल्स में एंड प्लाज्मा सेल्स में इन द फॉर्म ऑफ द फ्लेटिनिड 6। इसके बाद जो है इसका है एग्रेन्युलर। जो ये एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम भी कहते हैं। जो इसमें राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच नहीं होते हैं एंडोप्लाज्मा के साथ, यानी कि राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो ग्रेन्युलर था उसमें जो राइबोसोम्स थे वो अटैच थी किसके साथ थी, किसके साथ थी, राइबोसोम्स अटैच थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, उसे हम रफ कहते हैं। तो एग्रेन्युलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, जो राइबोसोम्स होती है
है वो अटैच नहीं होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, सो इसलिए हम इसे कहते हैं सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So the surface of this endoplasmic reticulum is smooth, occurs in the almost other cells which are inactive in protein synthesis. जो ये एग्रेन्युलर सेल्स होती है उनमें से उन सेल्स में प्रेजेंट होता है जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है. इट इज डेवलप्ड इन सेल्स दैट सिंथेसाइज स्टेरॉइड हार्मोन, यानी कि जो ग्रेन्युलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनकी भी फंक्शंस है जैसे ग्रेन्युलर की थी प्रोटीन सिंथेसिस में इन लिवर सेल्स, गॉबलेट सेल्स एटसेट्रा. तो एग्रेन्युलर जो होता है ये स्टेरॉइड हार्मोन्स में सिंथेसाइज करता है, हेल्प करता है उन्हीं को सिंथेसाइज करने में. एंड ये जो एग्रेन्युलर सेल्स होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रेजेंट जो होती है हमारी रेटिनल सेल्स में उन्हें हम मिलॉइड बॉडीज कहते हैं. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा वाला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो हमने पहली मेम्ब्रेन जो पढ़ी वो थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं. पहली फंक्शन जो है इसकी हम देखेंगे यहाँ पे इसकी फंक्शंस. मैकेनिकल सपोर्ट, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये एक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में भी करता है हेल्प, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो बॉडीज, लिपिड सिंथेसिस करता है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करता है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन करता है, डीऑक्सीफिकेशन करता है, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स करता है. कौन ये फंक्शन. ये थी पहली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें हमने पढ़ा इसकी टाइप्स ग्रैन्युलर एंड एग्रेन्युलर और इसकी फंक्शंस भी पढ़ी. अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल, लाइक कमेंट. अल्लाह हाफिज़.